बताया है आप लोगों। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिप्स। कैसे हैं आप सभी? हम जून महीने की छुट्टियों के अंतिम दिनों में आ गए हैं। जल्द ही आपके स्कूल खुलने वाले हैं। कुछ स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो कुछ पढ़ने भी जाएंगे, यानी कि कुछ टीचर्स हैं तो कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ कामकाजी लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। वो लोग भी हैं जो अपने इंटरेस्ट के कारण चैनल से जुड़े हुए हैं और वो लोग भी हैं जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं। सभी के लिए एक खुशखबरी की बात है और खुशखबरी की बात ये है कि स्टडी का चैनल तो मैं आप लोगों के लिए ये लेकर ही आया हूँ। इस पर स्टडी चल रही है, लेकिन एक हटकर के जो है आप लोगों का मनोरंजन के तौर पर एंजॉयमेंट के लिए एक चैनल और बनाया गया है। उस चैनल का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरी जाए। शब्दों से, अपनी वाणी से, कुछ कथाओं से, कुछ कहानी से, कुछ पोयम से, तो कुछ मुँह जवानी से आप लोगों के जहन में खुशियाँ बिखेरी जाए, आपके चेहरे पर खुशी लाई जाए। तो इसके लिए एक चैनल बनाया गया है। इसका नाम है हैप्पी विद ट्रिपल एट। चैनल का नाम है हैप्पी विद ट्रिपल एट। बहुत ही अच्छा चैनल है। इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस भी चलेंगी। इसमें मतलब किसी भी तरह की टैलेंटेड वीडियोस चलेंगी। किसी भी तरह की का मतलब है कोई ड्राइंग है, कोई सिंगिंग है, कोई पोएम है, मतलब इस तरह की जो वीडियो हैं वो आप लोगों को दे जाएंगी और आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट आप लोगों का इसमें फुल किया जाएगा। इसमें वीक में 1 या 2 वीडियो ही अपलोड की जाएंगी, क्योंकि जीके का जो हमारा स्टडी जो चैनल चल रहा है उसमें डेली वीडियो चल रही है। केवल आप लोगों को दिखावा भर पढ़ाने का नहीं है, इसलिए यहाँ पर डेली जो है जीके की, तो कभी एनसीईआरटी की किसी बुक की, तो कभी किसी करंट अफेयर की वीडियो डेली आ रही है। एक वीडियो डेली अपलोड की जा रही है। वो केवल इसलिए कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी से हटे नहीं, इसलिए गैप नहीं किया गया। और इस चैनल पर जो दूसरा चैनल है, इस पर वीक में 1 या 2 ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, क्योंकि मेन मोटिव हमारा स्टूडेंट्स को स्टडी करवाने का है, उसका ध्यान भटकाने का नहीं है। इस चैनल के माध्यम से जो सेकंड चैनल बनाया गया है, इसके माध्यम से केवल आपका ध्यान जो है, जो स्टडी में चल रहा है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को एंटरटेनमेंट होना है, हैप्पी होना है, इस मैजिक चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। इस चैनल का नाम बता देता हूँ, हैप्पी विद ट्रिपल एट। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय कंज्यूम न करते हुए। मैं लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये परीक्षाओं में काफ़ी चल रहे हैं। किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। ये बड़ी गहनता से पिछले 12-13 दिन से मैं यही देख रहा था कि किस किस एग्जाम में, जो सेंट्रल लेवल का है या स्टेट लेवल का है या वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम है, उनमें से ज्यादातर कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं।
विशेष तौर से ध्यान से आप इन क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, समझें, इनके नोट्स बनाएं और बार बार याद करें। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, नितिन गडकरी ने किस पोर्ट ट्रस्ट के संपर्क के लिए 8 परियोजनाओं की नींव रखी है। तो 8 परियोजनाओं की नींव रखी है नितिन गडकरी ने, और वो भी किसी एक पोर्ट ट्रस्ट के संपर्क के लिए। तो वो कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ये बनाया है, परियोजना बनाई है, 8 परियोजनाएं और इसकी नींव रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नासा सूर्य पर उपग्रह भेजने की योजना बना रहा है। वाव, कर लीजिए बात। सूर्य पर उपग्रह भेजने की तैयारी चल रही है, जो असंभव के समान है, लेकिन मानव का जो दिमाग है उसने जब अग्नि की खोज की तो वहां से सोचना शुरू किया, और सोचता सोचता पता नहीं आज देखिए सब कुछ ये बदल डाला। तो वो कुछ भी कर सकता है। तो नासा सूर्य पर उपग्रह भेजने की योजना बना रहा है, इस मिशन का क्या नाम है। तो इस मिशन का नाम पूछा है कि सूर्य पर जो योजना उपग्रह भेजने की योजना बनाई जा रही है, इस मिशन का नाम है सोलर प्रोब प्लस। सोलर प्रोब प्लस इस योजना का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये अल्पसंख्यक क्या होता है, अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जिनकी संख्या दूसरी जातियों से, दूसरी जो जातीय समूह है उनसे संख्या में कम होती है, उन जातीय समूह को अल्पसंख्यक कहते हैं। तो यहाँ पर कहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो वो है जॉर्ज कुरियन। कौन है, जॉर्ज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाल ही में बांग्लादेश के तट से तूफान टकराया था, उसका नाम बताओ। हाल ही में मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी कुछ समय पहले ही जो है बांग्लादेश की जो समुद्री तट है वहां पर एक तूफान टकराया था, उस तूफान का नाम है मोरा। क्या नाम है, मोरा। क्या नाम है, मोरा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किस राज्य ने मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। ऑफकोर्स आपका हरियाणा। तो हरियाणा राज्य एक ऐसा पहला स्टेट हो गया है हमारे देश में जिसने हमारे मीडिया कर्मियों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किस स्थान पर भारत का पहला सैनिटरी पैड बैंक लॉन्च हुआ है। तो भारत का एक पहला सैनिटरी पैड लॉन्च किया गया है, ये एक बैंक का काम करेगा, बैंक लॉन्च किया गया है। और ये कहां पर लॉन्च किया गया है, ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि एक ऐसा दिवस जिस पर तंबाकू को रोक लगाई जाती है, तो वो दिवस मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है, 31 मई को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने रैगिंग से निपटने के लिए किस संस्था के ऐप की शुरुआत की है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने रैगिंग जो होती है ना कॉलेज स्कूलों में, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो अपने जूनियर जो नए एडमिशन होते हैं उनके साथ कुछ हंसी मजाक करते हैं, कुछ हंसी मजाक नॉर्मल होते हैं तो कुछ अभद्र होते हैं जो असहनीय होते हैं, तो उसे ही रैगिंग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, निपटने के लिए जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उन्होंने किस संस्था के ऐप की शुरुआत की है, तो वो है यूजीसी। क्या है, यूजीसी संस्था के ऐप की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा ही मेहनत से ढूंढकर लाया हूं मैं इन क्वेश्चन को। काफ़ी दिनों से प्रत्येक टेस्ट को देख रहा था, इंटरनेट से भी देख रहा था, तो कुछ मेरे पास अवेलेबल थे टेस्ट, उनसे भी देख रहा था, कुछ मेरे मित्रों से टेस्ट पता किए, उनसे भी मैंने ये क्वेश्चन सर्च किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा में स्थित एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है। हरियाणा में एक सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। कैक्टस पता है ना, जो मरुस्थलीय क्षेत्र
जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पौधा होता है, कांटेदार पौधा होता है, उसे कैक्टस कहते हैं। और इसका एक एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, वो हरियाणा में है। कहाँ है वो? पंचकुला में है। कहाँ है? पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अमरसेन चरित्र खंड काव्य किसने लिखा? तो अमरसेन चरित्र खंड काव्य लिखा है, किसने लिखा है ये अमरसेन चरित्र खंड काव्य? ये लिखा माणिक्यराज ने। किसने? माणिक्यराज ने। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मतलब जब महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रखा था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो वो था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता था? तो वो उसको जाना जाता था माउंट ऑफ द डेथ। माउंट ऑफ द डेथ के नाम से मोहनजोदड़ो को भी एक अन्य नाम से जाना जाता था, और वो क्या नाम था? माउंट ऑफ द डेथ। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? सबको पता है। ये जो 7 साल का बच्चा देख रहा है ना कॉर्नर में ब्लैक टी शर्ट, इसे भी पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। और वो जो बुजुर्ग बैठे हैं, नमस्कार जी, वो बुजुर्ग भी जानते हैं कि वायुमंडल में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन है। हाँ, आप भी जानते हैं अभिषेक जी, आप भी जानते हैं। तो वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 78%। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सौभमंडल। ये सौभमंडल क्या वाला है भाई? सौभमंडल जो है वायुमंडल की जो परतें हैं, उनमें से सबसे पहली परत जो पृथ्वी की सतह से शुरू होती है और थोड़ी सी ऊंचाई तक, यानी कि कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर ये होती है, और ये सौभमंडल परत कहलाती है। सारी मौसमी घटनाएं इसी में ही घटती हैं। तो सौभमंडल पृथ्वी की सतह से कितनी किलोमीटर तक फैली है या फैला है? तो सौभमंडल की बता दिया, पृथ्वी की जो सतह है इससे लेकर के कितनी ऊंचाई तक है? तो 16 किलोमीटर होगी। देखते हैं, 16 किलोमीटर। यस, 16 किलोमीटर तक ये ऊंचाई तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संशोधन से पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? ये संशोधन क्या होता है भाई? संशोधन होता है किसी भी नियम में, कानून में, रूल में या किसी भी भाग में आवश्यकता अनुसार उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना, उसमें कुछ फेर बदलाव करना, उसको समाप्त करना नहीं, वो संशोधन नहीं होता। संशोधन होता है उसमें कुछ सुधार लाना, बदलाव करना, इसे संशोधन कहते हैं। और ये जो पहली बार संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, ये 42वां संशोधन था। 42वां पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, संसद के सत्रों के मध्य अधिकतर कितना समय अंतराल होता है? तो संसद के जो सदन होते हैं उनका जो सत्र चलता है, संसद के जो सत्र चलते हैं उनके बीच में कितना समय का अंतराल होता है? लगभग 6 महीने का अंतराल होता है। हर 6 महीने के बाद ही संसद का सत्र बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी पूछा है, तो ये थी महालनोबिस मॉडल पर। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये एक बहुत ही उत्कृष्ट पहुंचे हुए अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्री हुए हैं। ये एक अव्वल दर्जे के अर्थशास्त्री हुए हैं। इन्होंने ही द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी उसकी रूपरेखा तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तेजड़िया और मंदड़िया, राजस्थान की भाषा की याद आ गई। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पक्ष से संबंधित हैं? तो वाणिज्य के ये शेयर बाजार से संबंधित है। तेजड़िया यानी कि शेयर बाजार ऊंचा, और मंदड़िया यानी कि शेयर बाजार धड़ाम। तो इस तरह से ये शब्द शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थल है? नाहन के पास शिवालिक के पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थल है? उद्गम का मतलब है जहां से नदी शुरू होती है वो स्थल है, तो वो है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों में उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश अवस्थित है? अवस्थित यानी कि मौजूद है। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में जो प्रदेश अवस्थित है वो है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली प्रदेश जो है अवेलेबल है। क्या हमारा ये जो न्यू चैनल है, इस चैनल को भी आप ध्यान से देख लीजिए। ये है हमारा न्यू चैनल। इस चैनल का नाम है हैप्पी विद 888। क्या नाम है? हैप्पी विद 888। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और ज्ञानवर्धक पोएम, चुटकुले वगैरह आपको प्रोवाइड करवाएगा। वैसे तो हमारे सभी स्टूडेंट बड़े ही लाजवाब हैं। और इन स्टूडेंट्स के साथ साथ जो है इतना गहरा लगाव हो गया है कि अगर ये कुछ भी डिमांड करते हैं तो मैं उत्सुक हो जाता हूं कि जल्द से जल्द मैं उनकी ये डिमांड पूरी करूं। अभी कल शाम को ही मेरे पास रुपेश शर्मा जी का जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनका फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि सर मुझे हेल्प चाहिए, तो 9th क्लास के हिस्ट्री के 2nd चैप्टर के विषय में आप मुझे समझाइए। तो मैंने कहा बेटा उसकी तो वीडियो आने में अभी टाइम है, लेकिन उसने कहा मुझे अर्जेंटली समझना है, तो मैंने उसको मोबाइल से ही समझाया। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे कि जो डायरेक्ट फ़ोन करके मुझसे चैप्टर समझ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आजकल स्कूलों में कैसी पढ़ाई रह गई है। स्टूडेंट्स पढ़ना भी चाहते हैं और कुछ जो नहीं पढ़ना चाहते उनको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को कुछ कार्य करना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति जो है वो अब थोड़े से मॉडर्न तरीके से ही आगे बढ़ सकती है, पुराने ढर्रे से नहीं बढ़ सकती। कुछ टीचर को प्रमोट किया जाए, कुछ स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए, तभी कहीं जाकर के शिक्षा के क्षेत्र में असली सुधार किया जा सकता है। और ये तो है गवर्नमेंट का कार्य, गवर्नमेंट करेगी। मेरा जो कार्य है वो मैं कर रहा हूँ और लगातार करता रहूँगा। जो लास्ट वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से, वो भी मैंने स्टूडेंट की डिमांड पर ही वीडियो लेकर के आया था। बार बार बोला जा रहा था कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिससे आप हमें क्वेश्चन दें और उसके जवाब हम भेजें आपके पास। तो मैंने वो 50 क्वेश्चन की वीडियो बना करके आप लोगों को समर्पित कर दी। और उस वीडियो की आंसर की आने से पहले ही कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पास जवाब भेज दिए थे। तो उनका विश्लेषण इस प्रकार है कि जिस स्टूडेंट के सभी क्वेश्चन सही मिले हैं, नंबर पहले स्थान पर प्रियांशी शर्मा जी। बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है, तुरंत ही जवाब दे देती है किसी भी क्वेश्चन का, और कोई क्वेश्चन उसको पूछना होता है तो वो भी कंफर्म करती है। तो प्रियांशी शर्मा है, रवि विनोद है और चंद्रशेखर जी हैं राजस्थान से। इन तीनों ने ही 50 के 50 क्वेश्चन के जवाब राइट दिए हैं। अब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका केवल 1% गलत है और 49 क्वेश्चन सही हैं, और उसका नाम है भावना जी। भावना जी ने 49 क्वेश्चन के जवाब सही दिए हैं, 1 गलत मिला है। फिर इसके बाद 48 क्वेश्चन जो हैं 3 स्टूडेंट के सही पाए गए हैं, और वो स्टूडेंट है अजय है, राकेश है, नेहा है। बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं और इनके जवाब मेरे आंसर की
अपलोड करने से पहले ही आ गए थे। और एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसके सारे के सारे जवाब गलत हैं, उसका नाम मैं शो नहीं करूँगा। उसने जब आंसर की से मिलाया तो मुझे कहा कि सर मेरे तो सारे सवाल गलत हैं। तो मैंने उसको कहा आपके सारे सवाल गलत हैं, आपको शौक लगा, अब आप आंसर की को मिलाइए, हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, इनमें से अधिकतर सवाल आपको याद होने वाले हैं, क्योंकि आपको शौक लग चुका है। आपके गलत जो जवाब थे दिमाग में वो निकल गए बाहर। तो इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। बहुत अच्छा तरीका है मेरे स्टूडेंट्स का पढ़ने का, कीप इट ऑन। ये तरीका मुझे नहीं पता था, मेरे स्टूडेंट्स ने खुद ही बताया कि सर आप क्वेश्चन पूछिए, हम जवाब देंगे। बड़ा ही लाजवाब तरीका है। तो भगवान इन बच्चों की मेहनत को सफल करें। माँ सरस्वती कहीं भी सुन रही है तो इन बच्चों की लाइफ में इनका साथ दें। बहुत ही जो है बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। एक बहुत ही खुशी की बात है कि मैं कंप्यूटर के एक साथ 70 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और इस वीडियो का नाम है सुपर 70 क्वेश्चन लेकर के आया हूं कंप्यूटर से। कंप्यूटर एजुकेशन आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंप्यूटर का ही युग है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप अनटच नहीं रह सकते। और अब आप देखिए कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, उन सब में 7 से 10 नंबर जो है कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। क्लर्क एग्ज़ाम जो सीटी मेंस ग्रुप सी का हरियाणा में होने जा रहा है, उसमें भी जो है 10 नंबर के लगभग जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कंप्यूटर को भी छोड़ नहीं सकते अगर आपको मेरिट में आना है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 1 से 70 क्वेश्चन जो है हम कम समय में ही कंप्लीट करेंगे। जितना कम समय हो सकता है उतना कम समय लेंगे और हम सुपर फास्ट तरीके से इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है या संगणक है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं संजय कुमार और भी वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।